हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और एक उसका एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने रूल डिस्कस किया था अबाउट द कार। ना अब हम करेंगे जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा अप्रोचेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम बाय रूल बेस्ड। जो रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं उनकी कौन सी अप्रोचेस होती हैं और कौन कौन से अप्रोचेस वो फॉलो करते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग को हम क्या बोलते हैं? जो फॉरवर्ड की तरफ जाए, मीन्स इनिशियल स्टेज से गोल स्टेज की तरफ मूव करे। और बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है? बैकवर्ड चेनिंग मीन्स जो बैकवर्ड की तरफ मूव करे। बैकवर्ड कैसे? गोल से इनिशियल स्टेज की तरफ आए कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या आती, फाइनल स्टेज पर वो है, वो स्टार्टिंग पोजीशन पर आएगा। तो सबसे फर्स्ट करते हैं बैकवर्ड चेनिंग, जिसको हम गोल ड्रिवन अप्रोच भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दैट स्टार्ट्स विद अ लिस्ट ऑफ गोल। ये प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है बैकवर्ड चेनिंग का? द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दैट द स्टार्ट विद अ लिस्ट ऑफ गोल, जहां पर गोल की लिस्ट होती है कि ये हमारे पर्टिकुलर गोल हैं, एंड वर्क बैकवर्ड टू सी इफ देयर डेटा विल बी अलाउ इट टू कंक्लूड विद एनी ऑफ द गोल इज कॉल्ड द बैकवर्ड चेनिंग। अगर जितने भी हमारे पास गोल की लिस्ट है उसके अंदर से हम ये जाकर चेक करते हैं बैकवर्ड की तरफ कि क्या ये सॉल्यूशन अलाउ होगा इस प्रॉब्लम के लिए, ये वाला सॉल्यूशन चल जाएगा, ये सॉल्यूशन चल जाएगा। इस तरह से हम चेक करते हैं कौन सा सॉल्यूशन जो है वो सही तरह से वर्क करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन वर्क करेगा अब हमें वो पता लग गया, तो उससे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट स्टेज क्या था, कौन से स्टेज को, ये कौन से वाले ऐसी सॉल्यूशन स्टेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। मतलब सॉल्यूशन तो हमें पता है कि ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब सॉल्यूशन हमें पता है, बट प्रॉब्लम क्या है, कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, कौन सा यूज करना ही करना चाहिए हमें, उसको जानने के लिए हम बैकवर्ड चेनिंग का यूज करते हैं। बैकवर्ड की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन चल जाएगा, नहीं चलेगा तो सेकंड वाले पे जाएंगे, सेकंड वाला चेक करेंगे, फिर उसको रोंग करके थर्ड वाला चेक करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये पता लगेगा कि ये एक जो हम जिस स्टेज पर खड़े हैं, जो हम सोच रहे हैं कि इसका गोल स्टेज हो सकता है, कि क्या ये सच में इसका गोल स्टेज बनेगा या नहीं बनेगा। प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, राइट। An inference engine using the backward chaining would search the inference rule until it find one which has then clause that watches a desirable goal। ये क्या कह रहे हैं आप? जो इन्फ्रेंस इंजन होता है, हमने देखा था ना कि जब हम कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स थे। कौन कौन से थे? एक तो नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन और यूजर इंटरफेस, राइट। जिसके अंदर से हमने देखा था कि इन्फ्रेंस इंजन क्या होता है। इन्फ्रेंस इंजन मीन्स नॉलेज बेस में तो नॉलेज होती है, उस नॉलेज को कब और कहां पर यूज करना है, वो यूज करने का, वो सब डिटेल देने का, डिस्क्रिप्शन देने का काम किसका होता है? इन्फ्रेंस इंजन का। तो वो ये कह रहा है कि एन इन्फ्रेंस इंजन इज यूजिंग द बैकवर्ड चेनिंग। जो इन्फ्रेंस इंजन होता है वही इस बैकवर्ड चेनिंग का यूज भी करता है। वुड सर्च द इन्फ्रेंस रूल, इन्फ्रेंस रूल्स को सर्च करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड या सॉल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स वो ड्राइव कर सकता है, क्योंकि गोल ड्रिवन अप्रोच है। गोल हमें पता है, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कौन सा गोल जो है इस प्रॉब्लम के लिए फिट रहेगा, राइट। इन्फ्रेंस रूल्स अंटिल, कब तक ये सर्च करता रहेगा इन्फ्रेंस रूल को बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू? अंटिल इट फाइंड व्हिच वन हैज देन एंड क्लोज, जब तक उसको इफ देन एल्स वाली कंडीशन में जो क्लोजेस हम यूज कर रहे हैं, इफ अगर ये कंडीशन होगी देन ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। रूल्स बनाने के लिए रूल कैसे बनता है, अगर ये कंडीशन है देन ये वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा। which has the then clauses, if then else वाली जो clauses होती हैं कंडीशनल, that desirable goal, that watches the desirable goal, जो एक डिजायरेबल गोल पर ही फोकस करती है, जिस टाइप का गोल वो चाहती है सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेगी। अगर हमने लिख दिया एंटर द एज, एज एंटर कर दी यूजर ने, सपोज करो 15 एंटर कर दी, और हमने कंडीशन में लगा रखा है कि अगर तो एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन पर्सन इज टू बी अलो फॉर वोटिंग, कि जब कभी भी एज जो है वो उसकी जो वैल्यू होगी एज की, किसी भी पर्सन की एज की वैल्यू 18 से ज्यादा होगी तो वोट करने के लिए वो एप्लीकेबल है, वो वोट कर सकता है। ठीक है, बट यूजर ने एज डाल दी 15, अब ये इसको क्या शो करेगा कि वो एज उसकी जो है कम है, बिलो 18 है, इसलिए वो वोट नहीं कर सकता। अगर वो 20 डाल देता
देन वो एप्लीकेबल था। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसने क्या कर दिया, कंडीशन से बाहर आ गया। सिंपल इफ कंडीशन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। हाउ इट इज डन, ये सब होता कैसे है? बैकवर्ड चेनिंग में जो काम हो रहा है कि गोल हमें पता है, यहाँ पर जाकर हम चेक करते हैं कौन सा गोल फिट रहेगा प्रॉब्लम के लिए, और ये सब कौन कर रहा है? इन्फ्रेंस इंजन। अब ये सब काम होता कैसे है, कैसे अंदर फंक्शनिंग होती है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे ये किया जाता है? इन दिस रूल इंटरप्रेटर, इस रूल्स में जो इंटरप्रेटर होते हैं स्टार्ट मैचिंग देन पार्ट ऑफ द रूल, वो क्या करते हैं? देन वाले पार्ट को मैच करते हैं रूल के साथ, मींस इफ कंडीशन के साथ। अगर वो मैच हो जाता है देन वो रिप्लेस हो जाएगा इफ कंडीशन से। अगर मैच नहीं हो पाता देन इफ कंडीशन वही रहेगी जो अब तक चल रही है। अब देखो बैकवर्ड चेनिंग का मीनिंग आप ये भी कह सकते हो कि एक नया रूल बना पा रहे हैं हम। अगर तो देन वाली जो कंडीशन है कि ये होना चाहिए, अगर वो हो रहा है, देखो सिंपल सी बात है, जब हम फॉरवर्ड चेनिंग की बात करते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग में हम सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक करते हैं, तब जाके देन वाली स्टेटमेंट पर जाते हैं, है ना? सिंपल सी बात, उसको ध्यान से समझना, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो सबसे पहले जब हम फॉरवर्ड चेनिंग की बात करेंगे, फॉरवर्ड चेनिंग में हम क्या करेंगे? इफ वाली कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन हम देन पर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से एग्जिट, है ना? अदरवाइज यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। फिर बात आती है बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग में हम क्या करते हैं? बैकवर्ड चेनिंग में हम अपोजिट की तरफ मूव करते हैं, अप की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम देन वाली कंडीशन को चेक करेंगे। देन ये हो रहा है, कब हो रहा है? वो कब हो रहा है वो हमें निकालना है कि कौन सी कंडीशन है जब ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम कंडीशन को सर्च कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन ट्रू हो गई थी जिससे ये वाला काम आ गया, ये सॉल्यूशन निकला है ना? तो यहाँ पर हम देन को चेक करेंगे और इफ वाली कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। सिंपल था ना? Here the rule interpreter start with the goal। अब जो इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेगा अपने गोल से। गोल से मीन्स देन वाली जो स्टेटमेंट है उनसे, और कहां पर जाएगा? इनिशियल स्टेट मीन्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टेट प्रोसीड फॉरवर्ड टू द स्टार्ट स्टेज। ये सबसे पहले कहां पहुंच जाएगा? स्टार्टिंग स्टेज पर। ये देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया जहां पर हमने एक रूल को कंसिडर किया है विच इज R1। R1 एक रूल है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? इफ A एंड B देन F। अगर ए वाली कंडीशन और बी वाली कंडीशन दोनों ही ट्रू हो जाती हैं तब जाकर एफ हमें मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेज हमें मिल जाएगा। ये कह सकते हो स्टेज नंबर 1 और 2 कंप्लीट होगा तो हम स्टेज नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? अगर बी और सी, अगर बी है तो सी भी है, मीन्स अगर स्टेज नंबर 2 है वो ओपन हो गया तो 4 वाला भी ओपन हो जाएगा, 3 वाला ओपन हो जाएगा क्योंकि बी के पास सी आता है ना, तो ये वाला स्टेज भी ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला रूल क्या है? अगर सी है तो एफ और जी भी हो जाएगा, मीन्स सी और एफ है देन जी वाली कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, गोल पर हम पहुंच जाएंगे। कैसे होएगा ये? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बैकवर्ड चेनिंग का यूज कर रहे हैं। बैकवर्ड चेनिंग में ये वाला एरो यूज हो रहा है आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर गोल है, गोल से हम प्रीवियस की तरफ जा रहे हैं, बट यहाँ से आपको दिख रहा है कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। फॉरवर्ड नहीं जा रहे, ये गोल स्टेट है, गोल स्टेट से हम नेक्स्ट पर जा रहे हैं। ठीक है। अब ये देखो उसने क्या कहा था, गोल हमें कब मिलेगा? इफ सी एंड एफ देन जी। अगर सी होगा और एफ होगा तब जाकर हमें गोल मिलेगा। ठीक है, हमने ये कंडीशन पूरी कर दी। यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, दोनों को मिलाकर यहाँ क्या बन रहा है? जी बन रहा है। ओके। फिर नेक्स्ट पे क्या कहा था? अब ये सी कब बनेगा? सी कब बनेगा? इफ बी देन सी। अगर बी होगा तो सी बनेगा, यहाँ पर बी है, सी बन गया, सी और एफ से जी बन गया। इतनी कंडीशन समझ में आई? फिर अब एक चीज और थी यहाँ पर कि एफ कब बनेगा? कब बनेगा एफ? जब ए और बी होंगे, उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर बनेगा एफ। ए और बी से एफ बना, बी से सी बना, सी और एफ से जी बना। समझ में आया कैसे बना? ये बैकवर्ड चेनिंग है। और जिसको भी हम सर्कल में लिखते हैं, जैसे ए बी सी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब सर्कल में है, तो ये सब फैक्ट्स हैं, रूल्स हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ये ऐसा ही होगा, लाइक दिस। फैक्ट्स है। फिर सिग्निफिकेंस एंड, ये जो कर्व वाला सिंबल है एंड को दिखाता है कि अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, नहीं चलेगा। दोनों फॉल्स है तब भी नहीं चलेगा, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, यानी सी और एफ दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाकर वो जी पर जाएगा। फिर जो ये एरो का सिंबल है ये किसके लिए यूज हो रहा है? रूल्स डिडक्शन, रूल्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। देखो सिंपल सा टॉपिक था ये बहुत। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉरवर्ड चेनिंग, जिसको हम डेटा ड्रिवन अप्रोच भी बोलते हैं। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।